बीसीसीआई का रुतबा जहां पर जयेश शाह लेकर के गए हैं, कोई लेके नहीं गया था, आज तक नहीं लेके गया। अरे भाई ये सब विशुद्ध दोगलापन है। इसके चक्कर में दुनिया में किसी की औकात है बीसीसीआई सेक्रेटरी को इस प्रकार से धक्का दे? दोगलापन है। आप लोग एक परिवार की चाटुकारिता कर रहे हैं और उस चाटुकारिता को कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम डेमोक्रेटिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक तिवारी से। अभिषेक तिवारी जी, बात करेंगे क्रिकेट को लेकर के। कल भारत विश्व कप जीता है और इस विश्व कप जीतने के पीछे क्या कुछ रहा और जीतने के बाद किस तरह से माहौल बना हुआ पूरे देश में। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर सर आपका। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। नमस्कार। कल भारत जो जीती, इस जीत को आप सबसे पहले कैसे देखते हैं? पहला सवाल सर आपसे हो। एक भारतीय होने के नाते तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रसन्नता हुई जी, किंतु ये जीत यूं ही नहीं आई है। इस जीत के पीछे चंदन जी बहुत परिश्रम रहा है हमारे खिलाड़ियों का, रोहित शर्मा की लीडरशिप का जी। और इन सब से इतर आप देखिए कि जो बदला है पिछले कुछ सालों में वो खिलाड़ियों का, क्योंकि मैं तो 1992 से ही क्रिकेट मैच देख रहा हूं जी, जो एक चेंज हुआ है इंडियन क्रिकेट टीम में, वो सबसे बड़ा ये है कि भूख है जीत की और विषम परिस्थितियों में टीम डगमगाती नहीं है, चोक नहीं करती। देखिए कल 28 गेंद पे या 27 गेंद पर 28 रन के आसपास का टारगेट लिया था, 30 का 30 तो श्योर वो मैंने देखा था जी। ऐसी परिस्थिति में जो हमारी पुरानी टीम होती थी वो क्लोज मैचेस हारती थी, चोक करती थी। यहां पर जब सबने मान लिया था कि भारत ये मैच हार चुका है जी, उस परिस्थिति में जिस प्रकार से हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की, हार्दिक पांड्या के लिए भी ये वर्ल्ड कप आसान नहीं रहा। पिछले 6 महीने में उन्हें बू किया गया, उनके बारे में बहुत सारी बातें बोली गई, हार्दिक पांड्या को लोगों ने छपरी तक बोला, किंतु उस लड़के ने अपनी सारी पर्सनल लाइफ और सबको पीछे छोड़ के इस वर्ल्ड कप में जिस प्रकार से परफॉर्म दिया, अपने क्रिटिक्स को चुप कराया, वो बहुत तारीफ के लायक है। और जब से क्रिकेट में, भारतीय क्रिकेट में पैसों का जिस प्रकार से अब ये मनी मेकिंग गेम जिस प्रकार से बना है और जिस प्रकार से डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुए हैं जो पहले हमारे पास नहीं थे, तो इन सब चीजों का ये कलेक्टिव बदलाव है। और सबसे बड़ी बात, टीम में पहले कलेक्टिव फाइट नहीं दिखती थी, इंडिविजुअल्स खेलते थे जी। अब आप देखो कल के मैच को अगर हम देखें, रोहित नहीं चले सेमीफाइनल में और उसके पहले बहुत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा खेला, तो रोहित नहीं चले तो कोहली ने दायित्व उठाया। पूरे वर्ल्ड कप में विराट कोहली नहीं खेले, लेकिन कल जब सबसे बड़े मैच विनर की आपको आवश्यकता थी, कोहली शीट एंकर की तरह खड़े हुए मेक श्योर किया कि वो जितना लंबा खेल सके, जितना आगे लेके जाएंगे उतना अच्छा स्कोर इंडिया कर सकती है जी। अपने विकेट को बचा रहे पूरी तरह से सिर्फ विकेट नहीं बचाया, अपने आसपास रिवॉल्व होने देखिए। देखिए क्या होता है कि विराट कोहली खड़ा है तो अक्षर पटेल भी अच्छा खेलेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं आउट हो जाऊं कोई बात नहीं, विराट कोहली है। जिस प्रकार से शिवम दुबे ने स्लॉगिंग की अंतिम मोमेंट्स में, वो सब आप देखिए, ये एक होता है विश्वास। राहुल द्रविड़ की कोचिंग जी, आपको देखना होगा कि राहुल द्रविड़ को कम ही लोग मार्क्स देते हैं लाइफ में, लेकिन राहुल द्रविड़ ने जिस प्रकार से पूरे उनका देखिए कोचिंग का ये पैटर्न है। आप पिछला भी वर्ल्ड कप जीतते जीतते आ रहे हैं, आप ऑलमोस्ट जीत गए थे जी, फाइनल तक पहुंच गए, फाइनल में आप हारे। एक बुरा दिन हो सकता है, ये क्रिकेट है, किंतु इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या हम अपने टीम के साथ खड़े हैं, क्या आप अपने देश के साथ खड़े हैं। अच्छा बुरा समय आता है, आप देखिए हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, उसके लिए भी अच्छा बुरा समय आता है, लेकिन जिस प्रकार से अपने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, एक मैच में जिम्बाब्वे के साथ अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो जिम्बाब्वर उसको बोलते हैं, उसको दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन बता देंगे, कभी कभी सचिन से भी बेहतर बता देंगे। आप ऐसा मत कीजिए, जिसका जो रोल है वो दीजिए। रोहित शर्मा ने कैप्टेंसी बहुत अच्छी की थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, वो एक कारण रहा जीत का। 2023 का जो वर्ल्ड कप था और आप कल वाला जो मैच था, दोनों में क्या अंतर दिखा आपको कि वो मैच हम लोग फाइनल में जाकर हार गए और कल हम लोग जीते हैं, तो दोनों में कुछ अंतर है? आपकी नजर से क्या लग रहा है? देखिए, एक तो रोहित शर्मा की डेडिकेशन जी,
क्योंकि एज अ कैप्टन सबसे ज्यादा उसको पेन हुआ होगा वो वर्ल्ड कप, क्योंकि वो अच्छा खेल रहा था उस हाँ, मैच कल में। झंडा वाला जो फोटो ये दिखा, वीडियो जो वायरल हुआ, जो झंडा ground के गाड़ते अंदर हो। झंडा नहीं, गाड़ते देखिए हुए। देश प्रेम तो आप जी। किसी को सिखा नहीं सकते। देश प्रेम आपके अंदर स्वतः आता है, ठीक है, वो किसी को सिखाया नहीं जा सकता, पढ़ाया नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए कोई वामपंथी है, मान लीजिए, मैं उसको देशद्रोही मानता हूं, आप तो जी। जानते हैं, अगर कोई वामपंथी है तो देशद्रोही होगा ही होगा। वो भारत जीतेगा तो उसमें भी वो नीम नहीं निकलेगा, अरे यार इंडिया ये मैच कैसे जीतेगा, काश ये इंडिया मैच हार जाता तो मैं मोदी को पनौती बोल देता। हाँ, काश- बहुत सारे ऐसे वायरल हुए मीम्स, आपने देखा होगा, हम भी देखे हैं। तो है ना जी। आप देखो कि एक तरफ ये वामपंथ कहता है कि हम अंधविश्वास से लड़ते हैं, अंधविश्वास से लड़ते हैं, दूसरी तरफ कहता है अरे मोदी स्टेडियम में मैच देखने चला गया इसलिए इंडियन टीम हार गई। ऐसा नहीं होता। सही बात। एक खेल है, खेल में किसी को हारना है किसी को जीतना है, उसको उसी तक सीमित रखिए, लेकिन नहीं आपको उसमें पॉलिटिकल माइलेज लेना है। कल मैंने भी एक ट्वीट किया था अच्छा। कि जिस प्रकार से 99 सीट अगर इंडी अलायंस को आ गए और आपने बता दिया कि वो भाई जीती हुई है और 240 सीट लाने वाले बीजेपी को नैतिकता के आधार पर मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो 7 रन से ही इंडियन टीम जीती है। इस जी। नैतिकता के हिसाब से साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप दे देते हैं। सही बात है। अरे भाई ये सब विशुद्ध दोगलापन है, इसके चक्कर में आप ना फंसे। महत्वपूर्ण ये है कि सरकार किसकी बनी, महत्वपूर्ण ये है कि मैच कौन जीता। नैतिकता के आधार पे बहुत अच्छा कालेसन खेला, अंतिम तक समय तक अफ्रीका ने भारत को डरा के रखा, भारतीयों को डरा के रखा, तो इसके आधार पे वर्ल्ड कप थोड़ी ना जीता जी। इंपॉर्टेंट ये है कि जीता कौन, रिजल्ट मायने रखता है। रिजल्ट मायने रखता है। तो ऑस्ट्रेलिया जो आपने पूछा कि 2023 और इसमें क्या अंतर है, जी। देखिए भारत क्रिकेट का बदलाव तो आप देखिए जब धोनी कैप्टन बने थे 2007 उसी समय से शुरू हो गया था। इनफैक्ट मैं कहूं कि 2003 में जब सौरभ गांगुली कैप्टन बने तो इंडियन क्रिकेटर्स में इन्वेस्ट करना शुरू हुआ। जो क्वालिटी प्लेयर्स थे उनके अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई थी। जी। तो गांगुली ने टीम बनाया और उस टीम को धोनी ने जीतना सिखाया। उसकी लेगेसी को कोहली और रोहित इन्होंने कैरी ऑन किया। देखिए आप कई मौकों पे क्लोज मैचेस आ गए, न्यूजीलैंड के साथ वो सेमीफाइनल हार गए, विराट कोहली को भी बुरा लगा होगा। तो विराट कोहली भी T20 से संन्यास ले लिए कर, रोहित शर्मा भी ले लिए, तो इनको भी तो एक था ना कि भाई सब कुछ है हमारे पास, पर रिकॉर्ड्स मायने नहीं रखते। एक वर्ल्ड कप हमारे पास होना चाहिए, देश के लोगों को जो खुशी मिलती है तो वो वर्ल्ड कप लेकर के वो इंपॉर्टेंट है। और जय शाह, हाँ, इस मुद्दे पर आएंगे कि उनको लेकर बहुत सारे जब से सेक्रेटरी बने हैं कि जैसा वो लेकर के व्यक्तिगत टिप्पणियां की जाती है, राजनीतिक टिप्पणियां की जाती है, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं आज इसका उत्तर दूंगा। जी। जय शाह ने प्रूव किया है कि वो अच्छा व्यापारी है। अच्छा व्यापारी, बीसीसीआई भी एक संस्थान है, राइट, उसको भी अपना प्रॉफिट लॉस तो देखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बीसीसीआई तब तक अच्छा करेगा जब तक इंडियन टीम अच्छा करेगी। इंडियन टीम में हमारे पेस फाउंडेशन को फिर से एस्टैब्लिश कराना, अच्छे अच्छे स्टेडियम बनाना, आउटफील्ड। आप देखिए मैं चूंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं तो 1992 से क्रिकेट वर्ल्ड कप देख रहा हूं, तो भारत के जो ग्राउंड्स होते थे उसका आउटफील्ड होता था 99 टू 2005-6 तक, वो उतना हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं होता था। अब रही बात की जय शाह चूंकि अमित शाह के बेटे हैं, इसीलिए क्या वो वही मेन रीजन। मैं आता हूं, क्या वो इसीलिए क्या वो सेक्रेटरी है? इस देश के लोगों की याददाश्त कमजोर है, मैं आपको बताऊं। हाँ, शरद पवार, राजीव शुक्ला, ये भी तो कांग्रेसी थे। शरद पवार कौन से शोएब अख्तर से ज्यादा तेज फास्ट बॉलर थे, वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी क्यों बने? राजीव शुक्ला का ऐसा क्या है जो बीसीसीआई में है? वो तो पत्रकार रहा था। सही बात। अब पत्रकार बीसीसीआई को चला रहा है, उस पर कोई नहीं बोलेगा क्योंकि कांग्रेसी है। शरद पवार वो बीसीसीआई को चला रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि एक आईसीसी नॉकआउट चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, उस पर रिकी पॉन्टिंग ने शरद पवार को धक्का दे दिया था। अच्छा जी, आप लोग गूगल करके निकालिएगा, वो फोटोग्राफ इमेज मिल जाएगा कि रिकी पॉन्टिंग ने शरद पवार को अपमानित किया था, स्टेज से धक्का देके बाहर भगा दिया। आज जैसा आदमी खड़ा है, दुनिया में किसी की औकात है बीसीसीआई सेक्रेटरी को इस प्रकार से धक्का दे दे? क्या वो कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ही क्यों ना? बीसीसीआई का रुतबा जहां पर जय शाह लेकर के गया है, कोई लेके नहीं गया था, आज तक नहीं लेके गया है। एक नई हाइट दी और वो बयान ऐतिहासिक है कि इस बार हम T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे।
यह शो करता है कि जो उन्होंने अपने प्लेयर्स में इन्वेस्ट किया, जो अपनी टीम में, आज बीजेपी की जो शासित इस वक्त देश में शासन चल रहा है, उसको लेकर के लोग कहते हैं कि इस वजह से जय शाह है। चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, क्या उसका काम खराब है? इंपॉर्टेंट तो यह है कि शरद पवार भी थे, तो शरद पवार के समय इंडिया कितने चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप तो नहीं था, चैंपियंस ट्रॉफी या कोई आईसीसी बड़ा इवेंट जीत गई थी? मुझे तो याद नहीं आता। 2003 के वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल में थी, लेकिन शरद पवार इनसे कहीं अच्छा परफॉर्मर जगमोहन डालमिया रहा है, लेकिन शरद पवार की पार्टी वाले भी क्रिटिसाइज करते हैं। राजीव शुक्ला ने क्या बदल दिया? क्रांतिकारी कुछ नहीं बदला। सही बात। तो राजीव शुक्ला को तो क्रिटिसाइज नहीं करते क्योंकि वो कांग्रेसी है। तो इस प्रकार की ओछी राजनीति बंद होनी चाहिए, और जय शाह ने वास्तव में दिखाया है कि वो एक काबिल आदमी है। उसके अंदर जो क्षमताएं हैं वो अमित शाह से उनके जिम्मे है। जय शाह पे जो सवाल उठा रहे हैं उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा अपने इस वीडियो के माध्यम से? राजनीतिक रूप से ये लोग मोटिवेटेड लोग हैं। देखिए, जगमोहन डालमिया को लेकर के अगर हटा दे तो जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं, कम से कम तब से लेकर है जी, ना तो बीसीसीआई की सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट में एक सौरभ गांगुली बीच में आए थे, इसके अलावा आज तक मुख्य रूप से क्रिकेटर नहीं रहा है। तो लोग कहते हैं इतना तेज बॉलर तो नहीं है। अरे भाई, तो शरद पवार कौन से मुरलीधरन थे, कौन से शोएब अख्तर थे, कौन से सचिन तेंदुलकर थे? उनको भी तो बैट पकड़ना नहीं आता था। लेकिन शरद पवार को तो आपने नहीं कहा, क्योंकि आप देखिए, बीसीसीआई इज डेफिनेटली इज मनी मेकिंग बिजनेस। जी, पैसा तो बन ही रहा है ना। तो जब पैसा बन रहा है तो आपको यह देखना होगा कि कांग्रेस की बेचैनी क्या। अरे यार, इतना बड़ा पद बीसीसीआई सेक्रेटरी का, काश कोई कांग्रेसी होता तो चुनाव लड़ने का फंडिंग जो है हम वहां से जुगाड़ कर लेते। तो जीतो ना भाई। अलग अलग जोन होते हैं, मुंबई जोन, और ये लोग सब चुनते हैं ना मिल करके, प्रेसिडेंट चुनते हैं, सेक्रेटरी का भी इलेक्शन होता है। मना कौन कर रहा है? जीतो। जीतना नहीं है, जीतने की औकात नहीं है, केवल ख्वाब पालने हैं। तो जीतने का औकात नहीं है, ख्वाब पालना। फिर कहना अरे जय शाह तो इसलिए बन गया क्योंकि अमित शाह का बेटा। अरे गजब बात करते हो भाई। शरद पवार किस लिए बन गए थे? क्योंकि वो ब्रेटली थे। इसी प्रकार के बेवकूफियों को मैं कभी पसंद नहीं करता। इंपॉर्टेंट यह है कि जय शाह के सेक्रेटरी पद संभालने के बाद क्या भारत का बीसीसीआई का रुतबा आईसीसी में कम हुआ या बढ़ा है? बढ़ा है। मुझे भी लग रहा है बहुत बड़ा है। अब तो आप पाकिस्तान से लेकर के दुनिया भर की क्रिकेट टीमें ये कह रही है कि जय शाह ने भारत को ही, बीसीसीआई को ही आईसीसी बना दिया, क्योंकि उनके हिसाब से वेन्यू चुने जाते हैं, उनके हिसाब से मैच फिक्स होते हैं कि डे नाइट होगा या क्या होगा। तो अच्छी बात है ना भाई। हाँ, वैल्यू बढ़ा है, इंडिया का वैल्यू बढ़ा है। बिल्कुल। एक और सवाल होगा सर कि जिस तरह से मोदी के पनौती को लेकर के रील्स बनाए जाते हैं, ट्वीट किए जाते हैं, तो वैसे लोगों की सोच को आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या ये लोग केवल इसी में अपना पूरा जीवन खपा देना चाहता है? मैं इसका, देखिए, थोड़ा कड़वा है, लेकिन एकदम आप कड़वे उत्तर के लिए जाने जाते हैं, तो थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में। मोदी इज नॉट बॉर्न विथ अ गोल्डन स्पून। सोने का चम्मच लेके मोदी पैदा हुआ। कैसे मोदी प्राइम मिनिस्टर बने? तकलीफ है इस देश में कई लोगों को, कई औद्योगिक घरानों को, कई जातिवादी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टी वालों को। मतलब राजद क्या है मेरे लिए? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टी है। राजद में क्या है? लालू यादव थे, अब तेजस्वी यादव है। और आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं मोदी को तो पनौती बोलूं, लेकिन आप मुझ जैसे पढ़े लिखे इंजीनियर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं 8th पास और 9th फेल को अपना लीडर मान लूं। अरे गजब। आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि राहुल गांधी को मैं अपना लीडर मानूं, जो कहता है पॉवर्टी इज ए स्टेट ऑफ माइंड। नो, पॉवर्टी इज नॉट एट ऑल ए स्टेट ऑफ माइंड, इट इज रियलिटी इन इंडिया। दिस इज एब्सोल्यूट रबिश। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि मोदी को कैसे क्रिटिसाइज करना है। तो क्रिकेट में करो, ओलंपिक्स में कुछ हो। मोदी ने क्या किया इस देश में आपको पता है? कोई बात नहीं करता, मैं बताता हूं। 1000 करोड़ का खेलो इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। पहले 800 था, अब 900, अब बढ़ के 1000। मोदी के आने के बाद जितना हरियाणा के घर घर में ओलंपियन पैदा होने लगे, क्योंकि इसमें पहली बार पैसे का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, स्पॉन्सरशिप मिलने लगा है लड़कों को। अब आप देखिए इनका विजन कितना अच्छा है। एक समय मैं बताऊं, स्थिति यह थी कि भारत की हॉकी की टीम स्लीपर कोच में
स्लीपर कोच में मैचेस खेलने जाती थी। ये लोग स्लीपर कोच में ट्रेवल करते थे। जिनके ऊपर गौरव हो रहा है ना, नीरज चोपड़ा नाम तो नहीं जानता था। या मीराबाई चानू, नहीं नाम जाने ना जाने, इंपॉर्टेंट ये है कि इनके पास प्लेन से जाने का पैसा नहीं होता था। इनके पास कुछ होता नहीं था, ना कोच होता था, ना डाइट होता था। यह कांग्रेस के समय की सत्यता है। अब मोदी ने चूंकि पैसे दे दिए रेसलिंग से लेके सब में, तो हर जगह हो रहा है कि काश उस फेडरेशन पे मेरा आदमी बैठता तो हम पैसे कमा पाते। अरे भाई, मना किया था क्या 70 साल आपको पैसा देने से इन खिलाड़ियों को? बिल्कुल नहीं। आप सत्ता में थे ना, 2004 से 14 में तो थे। उस समय भी तो 2 ओलंपिक हो गए। आपने ओलंपियंस के लिए क्या किया? आपके पास तो एक ग्राउंड जो आपने कॉमनवेल्थ के नाम पे बनाया, उसमें कॉमनवेल्थ में घोटाला कर लिया आपने। यह तो आपकी रियलिटी है। तो मोदी इस वजह से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि मोदी काम कर रहा है और इन्हें पता है कि अगर ये काम करेगा तो लगातार चुनाव जीतेगा, और जितनी बार ये चुनाव जीतेगा उतनी बार समस्या है। क्योंकि कांग्रेस क्या है? प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। बनना तो राहुल गांधी को ही है। अच्छा, राहुल गांधी की लगातार गुलामी करने वाले लोग दूसरों को, अरे ये अभिषेक तिवारी ये तो भक्त आदमी। अरे गजब बात कर रहे हो यार, गुलामी तुम कर रहे हो परिवार की। आप बता सकते हैं अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा? बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। ऑडियंस में से कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। बीजेपी से अगर हुआ तो? एकदम नहीं। कांग्रेस से हुआ तो आप बता सकते हैं कौन ऑफकोर्स प्रधानमंत्री? राहुल गांधी, जो कोई बताएगा। राजद से मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा? तेजस्वी। डीएमके से मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा? स्टालिन। एकदम। तो गजब दोगलापन है। आप लोग एक परिवार की चाटुकारिता कर रहे हैं और उस चाटुकारिता को कह रहे हैं कि नहीं हम डेमोक्रेटिक हैं। और जहां ये आपको पता नहीं है, आपको ये पता नहीं है, अभी तो नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री बन गए, तो किसी को पता है अगला बीजेपी का प्रेसिडेंट कौन होगा? नहीं पता। नहीं पता है ना? नहीं पता। ये होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी और अनडेमोक्रेटिक लोग, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने वाले लोग परेशान रहेंगे नरेंद्र मोदी से, क्योंकि इनकी अपनी कंपनी डूबती हुई नजर आ रही। समझ रहे हो? सही में ये समस्या है। चलिए ठीक है। तो हम जैसे आपने बात किया डेमोक्रेसी के बारे में, तो वो लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में। इस पर विशेष कोई बात करेंगे दूसरे के भी सत्र में। अभी इस आपने देखा किस तरह से अभिषेक तिवारी जी ने पूरी सारी बातें क्लियर कर दी कि आजकल क्या कुछ चल रहा पूरे देश में, और जो कल का मैच था वास्तव में सारे भारतवासियों को गौरवान्वित करने वाला था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, जय श्री राम।